इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी सेवा बहाल करो बहाल करो बहाल करो। यूपी पीसीएल के निष्कासित कर्मचारियों का लखनऊ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन 85 दिनों से जारी है और सरकार के मंत्री और अफसर हठधर्मिता पर उतारू हैं। कोई भी उनसे मिलने नहीं आया। निष्कासित कर्मचारियों ने बताया कि 2 अक्टूबर को मौन रहकर गांधीवादी तरीके से सरकार से समायोजन की मांग की थी, परंतु अफसरों और मंत्रियों को गांधीवादी तरीका समझ में नहीं आ रहा है, तो अब हम लोगों को भगत सिंह बनना पड़ेगा। जैसा कि हमने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन जो है मौन प्रदर्शन किया था, वैसे ही सरकार को ये बताने का प्रयास किया था कि शांतिपूर्ण ढंग से हमारा जो है समायोजन किया जाना चाहिए। हम चूँकि सरकार के कर्मचारी रहे हैं और हमारा लोकतांत्रिक तरीके से ही हमेशा से शांतिपूर्वक ही प्रदर्शन होता चला आया है, लेकिन आज दुखद बात यह है कि उसको सरकार ने शांतिपूर्ण आवाज़ को हमारी को कभी समझा नहीं है। तो आगे आने वाले समय में जैसा कि हम लोग गांधी जी बनना जानते हैं, तो हम लोग भगत सिंह भी बनना जानते हैं। अब हम लोग झुकने वाले नहीं हैं, रुकने वाले नहीं हैं, टूटने वाले नहीं हैं। आगे आने वाले समय में हम लोग जो है 25 अक्टूबर को विधानसभा घेराव के बाद अब हम शक्ति भवन का घेराव करेंगे और उस दिन हमारा भीषण प्रदर्शन रहेगा। बहुत बड़ा जो है विरोध प्रदर्शन होने वाला है। उस दिन हमारा प्रबंधन से यही मांग होगी कि जल्द से जल्द अविलंब हमारा अब जो है सेवा में समायोजन होना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में हम आने वाले समय में मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव करेंगे और ऊर्जा मंत्री कार्यालय का घेराव करेंगे और प्रत्येक जगह, चूँकि अब आगामी आने वाला समय जो है विधानसभा चुनाव का है, तो उस समय सरकार को ये भी लगेगा कि ये लोग जो है पीड़ित हैं, इनकी पीड़ा को अगर ध्यान नहीं दिया गया तो इसका खामियाजा उनको विधानसभा चुनाव में भी झेलना पड़ सकता है। और अगर तब भी हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो फिर हम जो है भूख हड़ताल और आमरण अनशन के लिए बाध्य होंगे और हमारी मृत्यु की समस्त जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार और पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन की होगी। आपको बता दें कि कोर्ट के आदेश के बावजूद भी इन लोगों के मामले में कोई कार्रवाई यूपी पीसीएल के अफसर और मंत्री नहीं कर रहे हैं। वहीं बताते चलें कि निष्कासित कर्मचारियों से यूपी पीसीएल ने 3 साल तक सेवाएं लेने के बाद 26 मई 2018 को बर्खास्त कर दिया था। आज हमको इको गार्डन में 85 दिन हो चुके हैं। हमारा अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है और सरकार का कोई भी प्रतिनिधि अभी तक मिलने के लिए नहीं आया है, ना ही शासन से कोई प्रतिनिधि मिलने के लिए आया है। किसी भी स्तर से कोई भी प्रतिनिधि मिलने के लिए नहीं आया है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। या तो हमारा दुर्भाग्य है या मैं समझता हूँ किसका दुर्भाग्य कहा जाए, सरकार का दुर्भाग्य है जो हमें अपनाना नहीं चाहती है और हमें इतना प्रताड़ित कर रही है। पल पर हम मर रहे हैं, हमारे बच्चे बीमार चल रहे हैं और ये समझ लिए दवा के लिए भी पैसे नहीं है। बच्चों के एडमिशन की तो बात छोड़िए, एडमिशन तो हो ही नहीं पाया है। बच्चों का बड़ा दयनीय स्थिति बनी हुई है। उधर माँ बाप डेंगू चल रहा है और वायरल फीवर भी चल रहा है। माँ बाप भी घर में, ये समझ लीजिए सारे कैंडिडेट जितने भी घर में कैंडिडेट हैं सभी कोई ना कोई फीवर से है, कोई डेंगू से पीड़ित है, कोई मलेरिया से पीड़ित है। बताइए आज इतनी दयनीय स्थिति बनी हुई है, हम बयान नहीं कर सकते और हमारे अंदर इतनी पीड़ा है। हम इस पीड़ा को किससे जाकर के कहें? माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलने के लिए जाते हैं, वहाँ से भी भगा दिया जाता है कि मुख्यमंत्री जी नहीं हैं। मंत्री जी, अन्य राज्य मंत्री या अन्य कोई मंत्री मिलते हैं, उनको ज्ञापन दे करके चले आते हैं। माननीय ऊर्जा मंत्री जी के पास जाते हैं, वो बड़े उम्मीद के साथ जाते हैं और ये समझ लीजिए कि हम अपना बड़े प्रेम से अपनी बात को उन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारी बात तो सब बिल्कुल निराधार है। कोई भी सुनने को राजी नहीं है। आज हमारे इको गार्डन, लखनऊ के इको गार्डन पार्क में 85 दिन धरने को हो चुके हैं। मैं समझता हूँ शायद इतना लंबा धरना किसी भी विभाग का या किसी भी कर्मचारियों का नहीं चलता है। क्यों? सरकार उसके बीच में ही समस्या का निराकरण कर देती है। लेकिन दुर्भाग्य की स्थिति ये है कि आज तक सरकार ने हमारी कोई भी सुध नहीं ली है जिससे हमें कुछ आश्वासन मिल सके या हमें कुछ संतोष मिल सके। जहाँ योगी सरकार बड़े बड़े दावे करती है रोजगार देने का, वहीं इन 603 कर्मचारियों का रोजगार इन लोगों ने छीना था। मैं आपके चैनल के माध्यम से श्रीमान योगी जी एवं माननीय ऊर्जा मंत्री जी को ये बताना चाहता हूँ कि हमें धरने का 85वां दिन है, जो काफ़ी लंबा समय है और आने वाले समय में दीपावली, दशहरा, गोवर्धन, भैया दूज आदि त्यौहार आने को हैं। तो हम माननीय योगी जी और मुख्यमंत्री जी हैं,
वो श्रीमान ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी, हम उनसे अपनी यही जायज़ मांग करते हैं कि हमारे दीपावली पे हमें बोनस के तौर पे हमारा समायोजन करें, जो कि एक न्यायपूर्ण और एक संवैधानिक रूप से हम अपनी मांग कर रहे हैं। यह कोई अपनी मांग हमारी निराधार है, कोई हम कोई जायज़ मांग कर रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार भी है कि रिक्तियाँ होने पर यहाँ समायोजन हो सकता है। लेकिन जो प्रबंधन में कॉरपोरेशन के जो एक परिवार जी हैं, वो हमारे जो समाज को ध्यान न देकर हमें एक तुच्छ आदेश देते हैं, जो कि एज इलेक्शन है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहीं लिखा हुआ है। तो हम पुनः माननीय ऊर्जा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री से यही अपनी मांग करते हैं कि त्योहारी सीजन में हमें बोनस के तौर पर हमारा समायोजन करें।